परमेश्वर अपनी पनाह में रखा पिता परमेश्वर, रखते भी है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सर से लेके पांव तक पिता परमेश्वर अपने लहू में उनको छुपाना पिता परमेश्वर, अपनी आड़ में रखना पिता परमेश्वर, अपने पंखों के नीचे रखना पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी सर से लेके पिता परमेश्वर पैर के नाखून तक प्यारे प्रभु जी आप उनकी हिफाजत करना पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी जब भी वो आपको पुकारे पिता परमेश्वर तो आप उनकी पुकार को आप सुनते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका जवाब पिता परमेश्वर हाँ में और आमीन में आता है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी बीज पिता परमेश्वर, जो भी वाणी आपने आज उनको दी है पिता परमेश्वर, वो प्यारे प्रभु जी हम तक पहुँचने वाली हो पिता परमेश्वर। होठ उनके हो पिता परमेश्वर, लेकिन मूल वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर। एक एक शब्द प्यारे प्रभु जी आपका हो पिता परमेश्वर, वो अपनी मर्जी से पिता परमेश्वर उसमें जोड़ने वाले नहीं हो पिता परमेश्वर। अगर वो पिता परमेश्वर भूलते हैं पिता परमेश्वर तो आप उनको पिता परमेश्वर गाइड करें पिता परमेश्वर, और उनको प्यारे प्रभु जी अपनी तरफ से वो जोड़ते हैं पिता परमेश्वर तो उनके होठों को प्यारे प्रभु जी आप वहीं की वहीं बंद कर दीजिए पिता परमेश्वर। वो आपसे मांगे पिता परमेश्वर आप उनको देंगे पिता परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर, उस कलाम के जरिए पिता परमेश्वर हम अपने आगे के कदमों को बढ़ाने वाले हो पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी हम ऐसी खुशी बना के नहीं रह जाए पिता परमेश्वर आपके जन्मदिन की पिता परमेश्वर, बल्कि अपने हृदयों में पिता परमेश्वर आपको जगह देने वाले हो पिता परमेश्वर, अपने हृदयों में पिता परमेश्वर उतारने वाले हो पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी आने वाले साल में पिता परमेश्वर कि हम अपने पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता के जन्मदिन को पिता परमेश्वर भरपूरी से करने वाले हो पिता परमेश्वर। हम संसारिक की अभिलाषाओं में नहीं पिता परमेश्वर कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इन्होंने पिता परमेश्वर उसके जन्मदिन की खुशी नहीं बनाई पिता परमेश्वर। नहीं पिता परमेश्वर हमें संसार को खुश नहीं करना प्यारे प्रभु जी, बल्कि हमें आपको खुश करना है पिता परमेश्वर। अगर आप खुश हैं पिता परमेश्वर तो उसमें हम खुश हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके आगे चलने वाले हो, जो मार्ग आपने हमारे लिए तैयार करा है पिता परमेश्वर, जो जगह आपने तैयार करी है उस जगह हम चलने वाले हो पिता परमेश्वर। जब कभी भी पिता परमेश्वर हम अपने कदमों को गलत तरीके से बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर तो आप हमारे कदमों को रोके पिता परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शन आप करें पिता परमेश्वर। मेरी छोटी सी विनती को सुने कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से खुदावन यीशु मसीह का जन्मदिन आप सबको मुबारक हो। ये बड़ी खुशी का दिन होता है साल में एक बार कि हम लोग उसके जन्मदिन की खुशी मनाते हैं। दिन चेंज हो जाता है पर डेट चेंज नहीं होती है, दिन वही रहता है। और आज सारी दुनिया इसी तारीख को 25 तारीख को ही उनकी खुशी मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि सारी दुनिया में डेट एक ही रहती है, बाकी त्योहारों की डेट चेंज हो जाती है पर इसकी डेट चेंज नहीं होती है। हमारे ईस्टर की भी डेट चेंज हो जाती है, गुड फ्राइडे की भी चेंज हो जाती है, महीना भी चेंज हो जाता है, लेकिन यही है जो चेंज नहीं होता। 25 तारीख का मतलब 25 तारीख, और सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है इसी तारीख में। ये बड़ी खुशी की बात है। पहला हिस्सा खत्म हो गया आराधना का, अच्छी वर्शिप हुई। अब दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, इसमें हम खुदावंत की बात को सुनेंगे। हमने अपनी बात खुदावंत से की, अब खुदावंत की बात को हम सुने। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आवाज मेरी पीछे तक आ रही है या से नो? जरा बोल दिया करिए, मुझे पता चले ना आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है, अच्छी बात है। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, खुदावंत से कलाम से निकाल लीजिएगा यजकेल नबी की किताब, उसका 34 बाब। यजकेल नबी की किताब उसका 34 बाब और 11 पद से लेकर के 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यजकेल 34 11 से 16। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा
और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर उनको और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनकी चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इसराइली की पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगे। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आज का टॉपिक है चरवा और भेड़, यानी गरड़िया और भेड़। और इसका जो मुख्य पद है दो जगह से है। एक जगह से निकाली गई यूहन्ना 10 पद 11, पढ़िए जिसको मिल जाए यूहन्ना 10 पद 11। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया जीवन पाए, बहुतायत से पाए। अब 11 पद पढ़िए, 11 पद था, पढ़िए 11 पद, इसी का 11 पढ़िए जी। अच्छा चरवा मैं हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवा मैं हूं। आगे, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। दूसरी जगह से निकालिए लूका 19, उसका 10 पद पढ़िए दूसरी जगह से। लूका 19 क्योंकि मनुष्य का पुत्र क्या करने के लिए नहीं, आप गलत पढ़ रही हैं। बीमारों को ढूंढने लिखा हुआ उसके अंदर, करेक्ट कीजिए इसको। बाइबल में लिखा हुआ है बीमारों को ढूंढने के लिए। आगे, और उनको चंगाई देने आया है, ये लिखा है, ये लिखा है बाइबल में लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र बीमारों को ढूंढने के लिए और उनको चंगाई देने के लिए आया है। क्या ये लिखा, सहमत है मेरी बात से? नहीं ना, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं लिखा है, जो बेटी पढ़ रही है वो लिखा है। फिर से पढ़ो बेटा। क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। बैठो बेटा, यह है आने का मकसद यीशु मसीह का जो मैं और आप मना रहे हैं। यह मकसद नहीं है कि सिर्फ बीमारों को ढूंढ रहा है, जितने बीमार हैं सब आ जाओ, जितने बीमार हैं सब आ जाओ। इस मकसद से नहीं आया था यीशु मसीह। यीशु मसीह का मकसद ये था जो पढ़ा गया, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। अच्छा चरवा मैं हूं। अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। लेकिन क्या करें, मसीह समाज की और पास्टरों की कुछ हालत ही ऐसी हो गई है साहब। दोनों की बात करो मैं। अगर चंगाई सवाल नहीं है तो लोग नहीं आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं तो जा जाए। अगर बोर्ड पे सिर्फ लिख दिया कि गुनहगारों के लिए आ जाओ, नुकसान हो जाएगा भाई साहब। तंबू खाली मिल जाएंगे, पास्टरों की जेबें खाली हो जाएंगी, क्योंकि लोग ही नहीं आएंगे। और अगर लिख दिया कि शारीरिक चंगाई के लिए पादरी साहब आ रहे तो जगह नहीं मिलेगी। और फिर आपने देखा लुढ़कते रहते हैं, जहां मर्जी गिर जाते हैं।
क्या यीशु मसीह को हमने फैमिली डॉक्टर बना रखा है? बुखार चढ़ गया तो यीशु मसीह के नाम से दुआ करा लो। अरे पैरासीटामोल खा लो ना भाई, डॉक्टर के पास चले जाओ। सर्दी लग गई, यीशु मसीह के लिए चले जाओ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता साहब। यहां पर होता जो गुनहगार है वो सामने आ जाए। क्योंकि यदि अगर हम गुनाह करते रहेंगे और शारीरिक चंगाई होती रहेगी तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मेरे दूसरे सवाल का जवाब देना आप लोग। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान क्यों दी? किसके लिए? गलत बोल रहे हो। बीमारों के लिए, कैंसर वालों के लिए, क्यों? दुष्ट आत्माओं के लिए। तो हो क्या रहा है? फिर क्या हो रहा है आज? यही तो हो रहा है। हकीकत क्या है? यीशु मसीह ने जान क्यों दी? जो अभी सही बोला गया, आपने जो सही बोला, गुनहगारों के लिए है। हम गुनहगारों के लिए यीशु मसीह ने जान दी। भैया कैंसर वालों के लिए जान नहीं दी उसने। उसी कुर्बानी को मैंने और आपने, हम पादरियों ने, मैं पास्टर की बात कर रहा हूं, पादरियों ने उसी कुर्बानी को अलग कर दिया है। गलती आप लोगों की भी है, बिल्कुल है। अगर कोई पादरी साहब कहते हैं कि अपने गुनाहों से तौबा करो, अरे ये पादरी साहब तो बहुत खराब है, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। पादरी साहब क्या करें? कहते भैया बीमारों के लिए आ जाओ, तो तुरंत आ जाते हैं। गलती हमारी भी है और गलती आप लोगों की भी है। दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है। ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है साहब। यहां तो दो आओ या चार आओ। यहां सीधी बात होती है, गुनाह करोगे तो नाश हो जाओगे। बीमारी से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन गुनाह से छुटकारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही जो पढ़ा गया कि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढना और उनका अच्छा चरवा मैं हूं, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए। चलिए, यीशु का जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, ये तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, है ना। प्ले भी करते हैं, पढ़ते रहे, सबको पता है। और हर साल प्ले करने के बाद हर साल सरमन भी सुनते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को नहीं करूंगा कि यीशु का जन्म कहां हुआ। ये तो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। कुछ नई बात चलेंगे आज, जो यीशु मसीह संबंधित बातें हैं, जो उनके दुनिया में आने से संबंध रखती हैं। यीशु मसीह हम इंसानों के लिए क्या बनकर के आए? नजात देने वाले, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में क्या? अपनी जान देने वाले। उसके बाद क्या है? प्यार करने वाले। उसके बाद क्या? शारीरिक चंगाई करने वाले। ये भी है, ये भी है। यीशु मसीह ने शारीरिक चंगाई भी की है। लेकिन आज हम इन बातों पर गौर नहीं करेंगे। यीशु मसीह एक और रुतबा है उनका कि वो हमारे चरवा बनकर के आए। यीशु मसीह दुनिया के अंदर ये तो सब आए, वो हमारे चरवा बनकर के आए, हमारे गृहणीय बनकर के आए। क्योंकि हम कौन है? हम उनकी, जोर से बोले, हम उनकी, इसलिए चरवा बनकर के आए। अब आ जाइए सब कड़वी बात पर। कड़वा लगेगा आप लोगों को, लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कड़वा लगे, मुझे तारीफ नहीं सुननी आप लोगों से कुछ भी, वो है तारीफ करने वाला मेरी। यीशु मसीह के आने से पहले भेड़ों की दशा क्या थी? और जो इस्राएल के चरवाए थे, उन्होंने उन भेड़ों का क्या कर रखा था? बुरा हाल कर रखा था। बताते इससे ज्यादातर चरवाए, अब मैं चरवा शब्द को अलग करता हूं और पादरियों को लेकर के आता हूं। ज्यादातर चरवाए उस समय क्या करते थे? अपना पेट भरते थे। पढ़ लेना यहेजकेल 34, उसका पढ़ लेना 1 से लेकर, पढ़ते रहना, आपको मिल जाएगा। अपना पेट भरते थे। कैसे? पद 2 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। उसमें लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाओं के विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, उन चरवाओं से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाओं जो अपने अपने पेट भरते हैं। यह हालत थी पहले हालत यह थी, खुदा कह रहा है, चरवाओ तुम लोग अपने अपने पेट भरते हो। आगे लिखा हुआ उसके अंदर, क्या चरवाओं को, भेड़ बकरी को पेट भरना नहीं चाहिए? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
चरवाहे अपना पेट भर रहे हैं, चरवाहे अपने लिए सोच रहे हैं, चरवाहे अपना खजाना देख रहे हैं, चरवाहे अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। और होना क्या चाहिए? भेड़ों के बारे में सोचना चाहिए। आज के ज्यादातर पास्टर क्या कर रहे हैं? मेरी बात को समझते रहिएगा। यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहां प्रचार किया था? जंगल में किया था। और यीशु मसीह कहता है, भाई मेरे पास तो सर रखने की भी जगह नहीं है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, या तो पैदल चले और या फिर नाव में चले। आजकल के चरवाहे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार के जवाब आपके पास होगा। बीमारों का इलाज नहीं करते थे, फिर खुदा ने बोला उनसे, बस 4-3 ही कर रहा हूं पूरा, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों की तुम नहीं चराते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बता रही है। ये यहेजकेल 34 पढ़ लीजिए घर पे जाकर आराम से। उसके बाद लिखा हुआ, तुमने बीमारों को बलवान नहीं किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा करके लेकर के आए, और ना तुमने खोई हुई को खोया ढूंढा। ये खुदा शिकायत कर रहा है इस्राएल के चरवाहों से, क्योंकि खुदा देख रहा है कि जिन चरवाहों को मैंने नियुक्त किया है अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए, वो चरवाहे लापरवाही कर रहे हैं। और जब लापरवाही कर रहे हैं, वो अपना फायदा देख रहे हैं। उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका घर, आलिशान मकान होना चाहिए, आलिशान गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे वेल सेटल होने चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। चाहे तो वो बंदा बेचारा जो गरीब है, जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं है, मुझको पैसा दोगे तो मैं हाथ रख के दुआ करूंगा। ये पहले चरवाहों की हालत थी, और इसलिए खुदा कह रहा है। आगे चलते हैं। खुदा ने कहा, पद 11 में आ जाइए, जब ये हालत खुदा ने देखी कि ये चरवाहे अपना पेट भर रहे हैं, ये चरवाहे अपना फायदा देख रहे हैं, मेरी भेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तब उसने एक वादा किया। क्या वादा किया? पढ़ता हूं आपके सामने। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा। मैं इन चरवाहों के भरोसे नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने इनको मौका दे लिया है, मैंने सारी सहूलत इनको दी है, मैंने पूरा विश्वास इन पर किया कि मेरी भेड़ों की देखभाल करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब खुद मैं, खुदा करे, मैं हूं तो हूं, मैं खुद अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। आगे लिखा हुआ पढ़ता हूं, उनकी सुध लूंगा और खोइयों को लौटा के लेकर आऊंगा। आगे लिखा हुआ, जैसे चरवा अपनी भेड़ बकरियों से भटकी हुई को फिर से ले आता है, झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को झुंड में लेकर के आऊंगा। यानी कहने का मतलब है, खुदा ने अपने हाथ में पावर ले ली, चरवाहों से पावर छीन ली, चरवाहों को उन्होंने ताड़ना दे दी और बोल दिया, अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं, बल्कि मैं खुद अपने आप अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। 14 पद में लिखा हुआ है, इसी 14 पद में लिखा हुआ है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, और इसराइल के मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनकी चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी, और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। यानी बेहतरीन किस्म का भोजन, बेहतरीन किस्म की सहूलियत, बेहतरीन किस्म का खुशी मैं अपनी भेड़ों को दूंगा, क्योंकि मेरे चरवाहों ने इनकी खुशी छीन ली है। ये कड़वा है लेकिन सच है। बहुत सा कड़वा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है। खुदा ने यहां पर बात बोली है, और खुदा ने भी बोला मैं घायलों को चंगा करूंगा। पद 16 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ, मैं खोइयों को ढूंढूंगा, निकालियों को लौटा लाऊंगा, और घायलों को घाव बांधूंगा, और बीमारों को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। दोनों बातें बोल दी। जो खा के पल रही है ना, उनको बेकार करूंगा, यानी जो गुनाह करते चले जा रहे हैं उनको बेकार करूंगा, लेकिन जो गुनाह से तौबा करके आ रहे हैं उनको मैं माफ करूंगा। आगे चलते हैं। आने वाले समय के लिए खुदा ने वादा किया था। पद 23 में इसका पढ़ रहा हूं आपके सामने।
मैं उन पर ऐसी एक चरवाहा ठहराऊंगा। अब ये खुदा वादा कर रहे हैं। जब इस्राएल के चरवाहों की हालत देखी यीशु मसीह आने से पहले, उन्होंने बोला मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। अब वादा क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा। यीशु मसीह किसके वंश के थे? दाऊद के वंश। देख लिए बात कहां आ रही है? यीशु मसीह का लिंक कहां पर जा रहा है? ये बहुत कम सुनने को आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को तो मिले कैंसर वाले आ जाओ, बीमार आ जाओ, बुखार वाले आ जाओ, बेरोजगार आ जाओ, दुष्ट आत्मा वाले आ जाओ, यही मिलेगा सुनने को। और मिलता है, ये नहीं मिलेगा दाऊद के वंश का। और खुदा क्या कह रहा है? दाऊद होगा, यानी उसके वंश का होगा। मैं एक चरवाहा भेजूंगा जो उसके वंश का होगा। आगे लिखा हुआ है जो उनकी चरवाही करेगा ईमान से। अब आ जाइए नए नियम में, जो मना रहे बड़ा दिन। खुदा ने अपना वादा पूरा किया, बिल्कुल किया। उन्होंने अपने बेटे को गरड़िया बना के भेज दिया। ये भी है, नजात करता है, सब कुछ उद्धार करता है, सारी बातें उनके लिए, लेकिन एक ये भी एक गरड़िया बना के भेज दिया। अब वो हमारे गरड़िया, हमारे चरवाहे हैं, हम उनकी भेड़े हैं। रूहानी तरीके पा जाइए। बिना यीशु में विश्वास किए हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। बाइबल क्या बताती है? मैंने संसार से इतना प्यार किया कि अपने बेटे को, ताकि पूरा करिए, ताकि जो कोई इस पर वो नाश ना हो, बल्कि ये है वो, ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है बड़ा दिन मनाने की। पहले की भेड़ें चरवाहों ने खराब कर दी थी, पहले के लोगों को पास्टर ने खराब कर दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे लोग बर्बाद हो रहे हैं, मैं लोगों के लिए आशीष दे रहा हूं, मैं खजाने खोल रहा हूं, लेकिन बीच में चरवाहे खजानों को अपने पास रखते हैं। मेरा दिया हुआ पैसा, मेरी दी बरकत मेरी भेड़ों के पास नहीं पहुंच रही है। मेरा जीजो बड़ा दुख होता खुदा को, आपको भी दुख होगा। आप अगर अपनी फाइनेंस के किसी की मदद करेंगे और वो फाइनेंस, वो मदद सही आदमी पर नहीं पहुंच रही है, कोई बीच में उसको मदद का फायदा उठा रहा है, तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि आप दिल से, दिल की गहराइयों से उस इंसान की मदद कर रहे हो। और एक आपने मीडिएटर यानी बिचौलिया रखा हुआ है कि तुम मेरी मदद उस तक पहुंचा दो, लेकिन वो क्या कर रहा है? दुख होता है ना, खुदा को भी दुख होगा। जब खुदा ने देखा कि मेरी भेड़ें बेकार हो रही हैं, इस चरवाहों ने बड़ा सत्यानाश कर दिया है, तो खुद उन्होंने अपने बेटे को भेजा। लेकिन जो विश्वास करता है वही होता है। तब यीशु क्या बोलते हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अनंत जीवन उसी को मिलेगा जो उस चरवाहे के ऊपर भरोसा करेगा, जो अपना पूरा जीवन, अपनी सारी संगति, अपना सब कुछ उस चरवाहे के हवाले कर देगा और बोलेगा मेरा ध्यान रखो। मेरा जीजो, मैं और आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। मैं और आप अपना पेट नहीं भर सकते, मैं और आप अपनी चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते जब तक के उस चरवाहे का चंगाई भरा हाथ मेरे और आपके ऊपर नहीं आएगा। बाइबल के साथ हैं आप लोग? जोर से बोले हालेलुया। इस बात पर विश्वास करते हैं कि चरवाहे का हाथ अगर आपके ऊपर है तो जिंदगी बदल जाती है। अरे हम लोगों को देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। सब जानते हैं लोग कहां रहता हूं, कैसे चलता हूं, लेकिन खुदा का फजल मेरे ऊपर है। और जब कोई स्थिति बिगड़ती है तो मैं अपने चरवाहे को याद करता हूं। ये मेरे चर्च के लोग जानते हैं, इनको याद नहीं करता मैं अपने चरवाहे को याद करता हूं। और वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं तेरे लिए जान दूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, तू फिक्र मत कर। और यही भरोसा इस सीजन में मेरा और आपका होना चाहिए। यीशु की वो बात याद रखनी चाहिए कि अच्छा चरवाहा
मैं हूं। आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ना मेरे ऊपर कीजिए। मैं तो साफ कहता हूं, किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, मत कीजिए। हाथ रख दीजिए साहब। अरे खुद हाथ रखिए अपना। क्या आपका विश्वास इतना कमजोर है? क्या वो आपका यीशु नहीं है? क्या यीशु आपके लिए नहीं आया, या वो सिर्फ पादरियों के लिए आया? कितने लोग मानते हैं इसके लिए, इस चीज के लिए? बाइबल क्या बता रही है? दुनिया से मोहब्बत की, यही है ना, दुनिया से मोहब्बत की। फिर आप क्यों किस पर भरोसा करते हैं? वो बात अलग है कि प्राचीनों को बुलाना चाहिए, बाइबल बताती है दुआ करानी चाहिए, वो मैटर अलग है बिल्कुल। लेकिन आपका विश्वास कहां पर होता है? आप भी कर सकते हैं। क्या आपके अंदर विश्वास नहीं है कि मैं यीशु के नाम से मांगूंगा और मुझको मिलेगा? कितने लोगों को विश्वास है? फिर सवाल करूंगा मैं, ध्यान रख लीजिए, हाथ उठाइए सोच समझ के। कितने लोगों को विश्वास है कि आप यीशु के नाम से मांगे और आपको मिलेगा? अब उठाइए हाथ। हाँ, शाबाश। चलिए, कंफ्यूज हुआ तुम तो वहां करिए, कोई बात नहीं। ये विश्वास होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे मांग के देखिए ना, यीशु क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह पहला स्टेप क्रिसमस का। पहला कदम यह है कि यीशु मसीह पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए भटके हुए के आए। बाकी दूसरा स्टेप था कि वो चलते चलते उन्होंने शारीरिक चंगाई भी की, और हम लोगों को भी वरदान दिए कि हम भी शारीरिक चंगाई करें। लेकिन सिर्फ शारीरिक चंगाइयों पर नहीं चलना है, बताना कि यीशु अच्छा चरवा है। वो चरवा भेड़ों के लिए जान देता है। आगे चलते हैं। मैंने जैसे बताया, यीशु हम भेड़े हैं और हम उसका शब्द सुनते हैं। यूहन्ना में आ जाइए आप। यूहन्ना 10:10 में पढ़ रहा हूं आपके सामने। यूहन्ना 10 उसका 27 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने। मेरी भेड़े मेरा शब्द, अगर आप भेड़े हैं यीशु की, यानी भेड़ों से मतलब मैं बता दूं, वो जानवर मत समझिएगा। भेड़ों से मतलब आप उसके हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, आपने उसको अपनी जिंदगी का आधार बना रखा है, तो आप उसका शब्द सुनेंगे, आप उसके शब्द को पहचानेंगे। और उसका शब्द कहां से सुना जाएगा? पादरी राजन मोहसिन के मुंह से नहीं। यह है जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है। हालेलुया। यह उसका शब्द है, और आपको यह शब्द सुनना है। आपसे बात करता है, यीशु आपसे प्यार करते हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई भटक जाए। वो नहीं चाहते कि वो गलत चरवाहों के पीछे चला जाए, नहीं चाहते। आज भी हम जितने मर्जी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन आज भी यीशु हमसे मोहब्बत करते हैं, और इसलिए वो कहते हैं, अच्छा चरवा मैं हूं, मुझ पे देखो, मुझे देखो, मैं अच्छा चरवा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। किसको देखते हैं मैं और आप? और यही वजह है कि हम कितना मर्जी बाइबल पढ़ लें, कितनी मर्जी दुआ कर लें, कितने मर्जी उपवास कर लें, पूरी रात प्रार्थना कर लें, हमारी जिंदगी वैसे ही की वैसे रहती है। क्यों? क्योंकि हम यीशु की आवाज नहीं सुनते। यीशु मसीह तो कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द, आवाज में नहीं, शब्द, एक एक शब्द, ध्यान से सुनिए। बाइबल में लिखा हुआ शब्द, आवाज नहीं लिखी है, शब्द लिखा हुआ है। जो ये मेरी आवाज है, अब शब्द आप सुन रहे हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यीशु मसीह। मैं हर भेड़ को जानता हूं, नाम बाय नाम जानता हूं। आप क्या सोचते हैं, आपको यीशु जानता नहीं है? अगर आपको आज परेशानी है, आपके ऊपर बीमारी है, कष्ट है, तो क्या यीशु जानता नहीं है? क्या सोच लेते हैं हम लोग नहीं जानता? जानता है। याद करा दिए यीशु को, आपने बोला है जानते। आगे लिखा हुआ है, और वे मेरे पीछे पीछे। पहले के भेड़े क्या करती थी? चरवाहों के पीछे जा रही है, चरवाहे उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब यीशु मसीह ने चेंज कर दिया।
यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, मैं उनको जानता हूं और वो मेरे। और मेरे मसीह भाई बहनों, जो पादरियों को छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चलेगा ना, आप सोच रहे हैं पादरियों को ऐसे बोलता हूं, जो पादरियों को छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चलेगा ना, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, रूहानी जिंदगी भी बदल जाएगी उसकी। ये ध्यान से सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे। हमेशा का जीवन कब मिलता है? जब हम यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। अब एक सवाल है, यदि देखिए साहब, सीधी सी बात है, यदि हम गुनाह करते रहेंगे, बुरा मत मानिएगा, हम गुनाह करते रहेंगे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहेंगे, फिर गुनाह करते रहेंगे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, सारी रात दुआ करते रहेंगे, फिर गुनाह करते रहेंगे, फिर बोलते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला। करते रहिए आप, जितना मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। होता क्या है, आगे चलते हैं। यदि हम गुनाह करते रहेंगे तो यीशु की के नहीं कहलाएंगे, और यीशु की भेड़ें हम नहीं कहलाएंगे। पहला यूहन्ना निकालता हूं मैं आपके सामने, उसका पहला यूहन्ना तीसरा बाब जो पढ़ा गया था, पद 3 पढ़ रहा हूं आपके सामने। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आगे 4 पद पढ़ रहा हूं। जो कोई पाप करता है, ध्यान सुनिएगा, जो कोई गुनाह करता है, वो व्यवस्था का विरोधी है। व्यवस्था का मतलब खुदा के कलाम का विरोधी है, और खुदा कलाम का विरोधी का मतलब यीशु के विरोधी है, अपने चरवाहे के विरोधी हैं। करते रहिए गुनाह, करते रहिए, दिल खोल के गुनाह करिए, जी जान से गुनाह करिए, सुबह से लेकर शाम तक गुनाह कर दिए, लेकिन ध्यान रखिए हम यीशु के विरोधी हैं। फिर मत बोलिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, मत बोलिए, बंद कर दीजिए। कितना दुख होता होगा ना यीशु को। यीशु कह रहा मैं उनका शब्द पहचानता हूं, वो मेरे पीछे आती हैं, हम गुनाह करते हैं, कितना दुख होता होगा। एक बाप के दिल से पूछिए कि बाप अपने बेटे के लिए वहां तक झुक जाता है जहां वो कभी अपने पैर नहीं रखता है। बच्चे खुश मत हो ना, ध्यान सुन लीजिए आप लोग। एक बाप से पूछिए, वो वहां तक झुक जाता है, उनके सामने झुक जाता है अपनी औलादों के लिए, जहां कभी जिंदगी में पैर नहीं रखना चाहता है। और जब इसकी औलाद करवट बदलती है, तो बाप के दिल पर क्या बीतती है? आप सब बाप बैठे हुए ध्यान सुन लीजिए। वही सेम यीशु का है। जब यीशु कहता मैं हूं ना, और फिर हम भाग जाते हैं। एक बाप के दिल पे क्या बीतती है जब बाप को महत्व ना देकर चाचा और ताऊओं को महत्व दिया जाता है? कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा? ये यीशु के साथ होता है। जब हम शैतान के काम करते, जब बुराइयां करते हैं, बुरे लालसाओं में रहते हैं, यानी बुरी लालसा चाचा, बुरी भावना ताऊ, जब इनमें रहते हैं, मौसियों में, चाचियों में रहते हैं, मां को छोड़ के, तो कैसा लगता होगा? दुख होता ना आप लोगों को। आपका बेटा आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपके घर में नहीं रहता, तो यहां चला जाता, कैसा लगता होगा? चाची के पास जा रहा है। यही सेम यीशु की कंडीशन है। आप यीशु को छोड़ के अगर शैतान की बुराइयों में चले जाएंगे, उसको दुख होगा। वो तो कहता है मैं तो तुम्हारे लिए जान दूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान दूंगा, और हम कहां जा रहे हैं? बुराइयों में। इसलिए आगे चलिए, 5 पद लिखा हुआ है, 4 पूरा कर दो। और पाप जो व्यवस्था का विरोधी है, गुनाह कलाम का विरोधी है, ध्यान रखिएगा। 5 पद, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, इसलिए प्रकट हुआ, पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। इसलिए मेरा अजीजों, हम गुनाह करते रहेंगे तो कभी भी उसकी भेड़ें नहीं कहलाएंगे। यीशु के आने का मकसद मैंने बता दिया आपको। यूहन्ना 10:11 में क्या लिखा हुआ है?
जो भी पढ़ा गया था, चोर सिर्फ 10-11 लिखा है ना। मैं इसलिए आया, ये 10 पद पढ़ रहा हूं आपका, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतात का जीवन पाए। शॉर्टकट में नहीं, थोड़ा नहीं। जो लोग आते हैं चोर तो सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, लेकिन मैं तो इस दुनिया के अंदर इसलिए आया हूं कि वे का मतलब वे कौन? सब नहीं है वे वो हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, वे वो हैं जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। सारी दुनिया वे नहीं है। सारी दुनिया तो ठीक है, पता है यीशु के बारे में पता है, आज सारी दुनिया क्रिसमस मना रही है, अन्य जाति के लोग भी मना रहे हैं, अभी भर जाएगा चर्च हमारा, लोगों ने आना शुरू कर दिया, सब कर रहे हैं, लेकिन वो वे नहीं है। वे वो हैं जो हम लोग अपने गुनाहों से तौबा करके और यीशु में विश्वास करते हैं। हम हैं उसकी भेड़, सच्ची भेड़। और तभी वो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। फैसला आपको करना है। मैंने तो बता दिया, जो कलाम मुझे दिया गया था मैंने बोल दिया आपके सामने, और फैसला आपको करना है। आप यीशु की भेड़ बनना चाहते हैं या नहीं? अगर भेड़ बन जाएंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, आप उसके पीछे चलेंगे, आप पीछे चलेंगे, तो क्रिसमस आपके लिए ब्लेसिंग होगा। नहीं तो फिर वही है कि क्या नाम है, क्या मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को खाते रहिए, इनाम लेते रहिए, चर्च से खाना खाते रहिए, अभी दावतें होंगी सब मसीहों में, वो करते रहिए। एक साहब लेट आते थे और जल्दी चले जाते थे, 3 साल से बराबर देख रहा था, ना हाथ मिलाते थे, कुछ करते थे। एक दिन विजिट करने गए पादरी साहब, उन्होंने पूछा कि भाई आप हाथ नहीं मिलाते बड़े दिन पर, क्या बात है? अरे पादरी साहब, तरकारी खत्म हो जाती है। तरकारी समझते हैं? मिसेस ब्राइट को पता है, तो पुराने को मालूम है। मैं बताऊं, तरकारी मीट, यानी बंदा आ रहा किस लिए? 25 दिसंबर को किस लिए आ रहा? वो शक्ल दिखाने को, और बिना हाथ मिलाए कहां जा रहा है? मीट की दुकान पे, कि अच्छा मीट खत्म हो जाएगा, आज बड़ा दिन है। वो भेड़ है यीशु की? यस एंड नो? यीशु की भेड़ है? नहीं है। भेड़ वो है जो यीशु के पैदा होने की खुशी दिल की गहराई से बना। जैसे कल मैं बता रहा था कि यीशु का जन्म कहां होना चाहिए? हमारे हृदय में। और यदि आज यीशु के जन्म आपके हृदय में है, तब आप उसकी भीड़ हैं। आप शौक से कह सकते हैं कि अच्छा चरवाहा वो है। फैसला आपको करना है। मेरा काम था, मैंने बोल दिया, और फैसला आपको करना है कि आप यीशु की भेड़ बनना चाहते हैं या नहीं। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए अब दुआ करें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते हैं कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। जितनों ने आज वही कलाम सुना, आज सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे।